अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट चपली कबाब की रेसिपी बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब हम अपने ज़बरदस्त से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए हमें आधा किलो कीमा चाहिए रेगुलर फैट के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। और इसमें जाएगा अनारदाना 1 खाने का चम्मच, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ में जाएगा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच ली है। अगर आपकी ज़्यादा तीखी है तो आप कम भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मसालों को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब का आप अपने कबाब को फ्लेवर देना चाहते हैं। पहले मसाले डाल के हम कीमे को मसलेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स आप इकट्ठे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना ईजी होगा और कीमा मैरिनेट भी हो जाएगा। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। एक मैं अंडा डाल रही हूँ। अगर आप एग को अवॉइड करना चाहते हैं तो 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर सकते हैं या फिर बटर भी। अंडे के साथ कीमे को एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करेंगे। एग कबाब में बाइंडिंग का काम करेगा और जब हम इसमें आटा या बेसन शामिल करेंगे उसको भी बैलेंस करेगा। एग अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 चम्मच मकई के आटे के। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चपली कबाब में ट्रेडिशनली मकई का आटा शामिल किया जाता है। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने आटा या बेसन शामिल नहीं करना, इससे कबाब में कीमे का टेस्ट कम और इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा आएगा। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। साथ में हम टमाटर डालेंगे, जिसके मैंने बीज निकाल लिए और बिल्कुल छोटा छोटा काटा है। बीज में काफ़ी पानी होता है, इसलिए आपने वो निकाल के फिर शामिल करना है। एक दरमियाने साइज की चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। सब्जियां आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है। एक दफ़ा कीमे को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। चपली कबाब का जो मेन टिप है यही है कि आपने कीमे को बड़े अच्छे से मसलना है। जितनी ज़्यादा देर तक आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने टेस्टी आपके कबाब बनेंगे। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। एक हम बड़ा सा गोला लेंगे और इसको हथेलियों पर फ्लैट कर लेंगे। आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं या सिर्फ हाथों पे फैला के एक कबाब की शक्ल दे दें। बस ये इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, उससे आपके कबाब टूटेंगे नहीं। आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट हमारे कबाब बनेंगे, बिल्कुल भी इसमें कोई टूट फूट नहीं होगी। जब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से मैंने इसको फ्लैट कर लिया। जितनी आप इसकी थिन लेयर कर सकते हैं उतनी कर दें। अब इस पर मैं एक टमाटर का स्लाइस लगाऊंगी और ज़बरदस्त सा हमारा कबाब जो है वो रेडी है फ्राई होने के लिए। कबाब को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होता है इसमें हम अपने कबाब डाल के फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। पैन में जितनी स्पेस है उतने कबाब शामिल करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दोनों साइड पे 3 से 4 मिनट में कबाब जो है वो इजीली कुक हो जाएगा। कबाब को फ्राई होते हुए ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। आप देखें अच्छा सा कलर आया माशाल्लाह, परफेक्टली हमारा कबाब कुक हुआ है। इसी तरह दूसरी साइड से भी पका लेंगे। पैन में थोड़ी सी स्पेस है। अब मैं इसमें एक और कबाब ऐड कर दूंगी और उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों साइड से फ्राई करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, फ़ौरन से आप इसको बना सकते हैं। 20 से 25 मिनट लगेंगे और ज़बरदस्त से कबाब रेडी हो जाएंगे। मेहमान आए फ़ौरन से बनाएं और इन्जॉय करें। अब इनको हम अपने सर्विंग प्लेटर में निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल। आज हम बकरा ईद स्पेशल में ईद की मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसिपी बना रहे हैं कलेजी। इसको जब आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे कलेजी कितनी ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनती है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो कलेजी ली है, जिसको धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जितने छोटे आप पीसीस करेंगे उतनी अच्छी कलेजी बनेगी। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे दही के साथ। 1 कप मैंने दही लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे दही के साथ कलेजी को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। आपको लग रहा है अगर कि कलेजी में से स्मेल ज़्यादा आ रही है तो धोने से पहले थोड़ा सा लहसुन पीस के लगा के 5-6 मिनट के लिए इसको छोड़ दें और फिर धो लें। कलेजी में से सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हम मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मसाला बनाएंगे। एक कढ़ाई में 1 कप मैंने ऑयल लिया। अब इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने 1/2 चम्मच ज़ीरा है, साथ में 2-3 टुकड़े दालचीनी के, एक मोटी वाली इलायची, 3-4 लौंगे,
2-3 सब्ज़ इलायची और 10-12 दाने जो साबुत काली मिर्च के हैं। अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। ठंडे ऑयल में मसाला हमने शामिल किया है। इससे जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा मसाले का फ्लेवर और खुशबू इन्फ्यूज़ होगी, जिससे कलेजी में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कर दूंगी और साथ में पिसा हुआ अदरक डालेंगे 1 चम्मच। लहसुन और अदरक को हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। आप चाहें तो प्याज को ब्लेंडर में डाल के पीस के पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे जो मैरिनेट करके कलेजी रखी थी। कलेजी डालने के बाद हमने इसको 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक कलेजी में से दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। मैं यहाँ पे मटन की कलेजी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बड़े की कलेजी पका रहे हैं तो उसके पकाने में आपको 10 से 5 मिनट का डिफरेंस लगेगा। आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। आप देख सकते हैं कलेजी में से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम कलेजी में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया, वो ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हाफ टीस्पून जाएगी हल्दी। अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक हम इस स्टेज पे इसमें नहीं डालेंगे। कलेजी बनाने की सबसे बड़ी टिप यही है कि आपने नमक को लास्ट पे डालना है। शुरू में नमक डाल देंगे तो कलेजी टफ हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मसालों को भून लेंगे। मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें नमक शामिल कर देंगे। हाफ टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर दें। एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हमने कलेजी को दम लगा देना है। 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे छोड़ देंगे। कलेजी बनाते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ओवर कुक नहीं करना। जितना आप इसको ज़्यादा पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा सख्त होगी। आँच मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं। अब हम कलेजी को खोल के चेक करते हैं। आप देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। कलेजी अच्छे से भुन गई है। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मज़ीद हमने इसकी भुनाई नहीं करनी। जितना ज़्यादा आप कलेजी को भुनेंगे वो टफ़ होगी। कुछ लोग इसलिए ज़्यादा भुनाई करते हैं कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, उससे वो टफ़ होती है। स्मेल इसकी जो ख़त्म होती है वो मसाले शामिल करने से होती है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और कसूरी मेथी डालेंगे और एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करेंगे। मेथी शामिल करेंगे तो आप देखें कलेजी बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर देगी, बहुत ही मज़ा आएगा। अब इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद हम डिश आउट करेंगे और हरा धनिया, कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश करके गर्मा गर्म रोटी और नान के साथ सर्व करेंगे। इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें ज़बरदस्त सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पुलाव के लिए एक मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच ज़ीरा, 7-8 सब्ज़ इलायची, 3 बड़े वाली इलायची, 6-7 लौंगे, चंद टुकड़े जवतरी के और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। इस सारे मसालों को हम एक जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर आपने बना लेना है। इसी मसाले से हमने पुलाव को तैयार करना है। इसके अलावा उसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ नमक ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। अच्छे से मैंने मसाले को पीस लिया है। इस मसाले की बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू है और फ्लेवर पुलाव में आएगा। सारे मसाले को इस कटोरी में निकाल लेते हैं। 2 स्टेप्स में हम पुलाव में ये मसाला यूज़ करेंगे। तो चलें अब हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में मैं 1 कप ऑयल ऐड करूँगी और इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसको डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद जैसे ही इसका कलर चेंज होता है इसमें हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें बॉइल्ड बीफ या मटन डाल देंगे। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ पुलाव। गोश्त को प्याज और नमक डाल के अच्छे से गला लें। पानी ज़्यादा डाल के आपने गोश्त को उबालना है क्योंकि उसी यखनी में हमने चावल को कुक करना है। अच्छे से इसको हम भून लेंगे।
1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ, साथ में 1.5 चम्मच हमने जो मसाला पीस के रखा था उसके शामिल कर देंगे। आधा मसाला हम बचा लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। मसाले के साथ गोश्त को अच्छे से भून लेना। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यखनी में भी नमक है, इसलिए मैंने स्टेज पे कम डाला है, बाद में हम चख के उसको लेवल आउट कर लेंगे। अच्छे से आपने गोश्त की भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे और इस पतीले में चावलों को कुक करेंगे यखनी के साथ। सारा गोश्त अच्छे से निकाल लें और इसमें यखनी डाल दें जो हमने गोश्त को उबालते वक्त तैयार की थी। अगर आपको लगता है कि चावलों के मुकाबले में यखनी कम है तो आप इसमें पानी डाल के इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। आधा घंटा पहले मैंने चावल को धो के अच्छे से भिगो दिया था। पहले से भीगे हुए चावल ज़्यादा अच्छे कुक होते हैं, इसलिए 15-20 मिनट पहले आप इनको धो लिया करें। एक दफ़ा मिक्स करेंगे। जब तक चावल कुक हो रहे हैं हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें इसको घी में भी बना सकते हैं। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होता है हम इसमें 1 कप कटी हुई गाजरें शामिल कर देंगे, जिसको मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए गाजर को फ्राई करेंगे। फिर इसमें चीनी ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच चीनी डालने के बाद फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दें और इसको अच्छे से कैरेमलाइज कर लें। 1-2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे बादाम और किशमिश। बादाम मैंने यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 लिए हैं, भिगो के उनका छिलका अलग कर लिया और 2 टुकड़ों में काट के वो डाल देंगे। और साथ में हम ऐड करेंगे काली किशमिश 1/2 कप। अगर आपके पास काली किशमिश ना हो तो आप नॉर्मल किशमिश के साथ भी पुलाव बना सकते हैं। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये प्रेजेंटेशन में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हल्का सा मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगेगी चूल्हा बंद कर देंगे और अब हमने सारी चीज़ों को असेंबल करना है। चावल, गोश्त और ड्राई फ्रूट्स एक जगह पे करके चावलों को दम लगा देंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। 60 से 70% चावल कुक हो गए हैं। अब हम इसमें पका हुआ गोश्त शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने स्पाइस मिक्स बचा के रखा हुआ था वो इस पर छिड़क देंगे और लास्ट में ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स और जो गाजर कैरेमलाइज की हैं उसकी लेयर लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आप दम पे लगा दें। धीमी आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए चावलों को मैंने दम पे लगाया था। इसको खोल के चेक करते हैं। आप देखें बिल्कुल अच्छे से चावल हमारे कुक हो गए हैं। अलग अलग दाना है, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। आप इसी प्रोसेस के साथ चावल बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त आपका पुलाव बन के तैयार होगा। इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद कोई रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ज़बरदस्ती रेसिपीज़ देखने के लिए बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।